नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से उस अपील को वापस ले लिया है। आपको ये भी बता दें कि जिसे प्रदेश की चीनी मिलों को बंद करने और भूमि को किसी अन्य मकसद के लिए हस्तांतरित करने के आधारित को संपादित किया है। आपको ये भी बता दें कि मायावती के नेतृत्व वाली बसपा सरकार के शासन के दौरान अप्रैल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य चीनी मिलों को बंद करने या चीनी मिलों की जगह के लैंड यूज को बदलने की शक्ति मानते हुए कानून पारित नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की जो पीठ ने सोमवार को राज्य सरकार को अपील को वापस लेने की अनुमति तब दी जब ये सूचित किया गया कि सरकार ने 2009 के कानून में उन सभी प्रावधानों को निरस्त करने का निर्णय लिया है जो उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड के स्वामित्व वाली चीनी मिलों को विनिवेश, बिक्री या बंद का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम अधिनियम 1971 में दिए गए संशोधन के सभी विवाद पर खत्म हो गए। दिल्ली में 3 दिन से बारिश पर ब्रेक लगा हुआ है। आपको बता दें कि आसमान में बादलों और धूप की लुकाछुपी चलती रहेगी। कभी बादल कभी धूप, ये खेल अभी चलता रहेगा। 2 दिन के बाद मौसम में बदलाव होगा और ये इस बदलाव के कारण 30 सितंबर से फिर से हल्की बारिश का दौर शुरू होगा। ये 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि बारिश कुछ स्थानों पर ही होगी, इस कारण तापमान में भी गिरावट होगी। मौसम में बदलाव के कारण अब तापमान भी कम होने लगा है। वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री की बढ़ोतरी रही। इस कारण आपको बता दें कि तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे कम अधिकतम तापमान मुंगेश्वरी और वहां पे भी कम दर्ज किया गया है, जबकि जशपुर केंद्र पर 32.5 डिग्री सेल्सियस और मयूर विहार में 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार से फिर से कहीं ना कहीं हल्की बारिश की संभावना जरूर जताई है। ये बारिश रुक रुक के 2 अक्टूबर तक होगी। इस बीच धूप और आसमान में लुका छुपी का खेल लगातार जारी रहेगा। इस दौरान तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री के बीच बने रहने की भी संभावना जताई जा रही है। किसान संगठनों के भारत बंद के बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संगठनों का भारत बंद सफल रहा है। हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। हम तो बात करने के लिए 10 महीने से बैठे हुए हैं। भारत बंद से लोगों को होने वाली परेशानियों का उन्होंने कहा कि किसानों की फसलें आधे रेट में बिक रही हैं। ये आम जनता की ही तो लड़ाई है, ये महंगाई के खिलाफ लड़ाई है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि अनाज पर कंपनियों का कब्जा ना हो, रोटी बाजार की वस्तु ना बने, ये आंदोलन उसी के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के पास इसका समाधान है और सरकार ही हल निकालेगी। उन्होंने किसान संगठनों की मांग को फिर से दोहराते हुए कहा कि सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बना दे, तब इसका समाधान निकलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बातचीत वाली अपील पर राकेश टिकैत ने कहा, हमें ये बता दिया जाए कि किस टेबल पर बातचीत करनी है। हम आ जाएंगे। हमारी फसल आधे रेट में बिक रही है, हम जिद कैसे छोड़ दें? सरकार ने क्या हमसे पूछकर कानून बनाया है?
तेलंगाना में एक स्कूल की किताब में इस्लामिक कट्टरवाद से जुड़ा कंटेंट जो है छापने के बाद विवाद हो गया है। यहाँ क्लास 8वीं के सामाजिक अध्ययन के प्रश्न बैंक में कुरान के साथ एक आतंकवादी की तस्वीर छापी गई है, जिसका विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने इस कंटेंट को तुरंत हटाने को कहा है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने मांग की है कि तेलंगाना सरकार को क्लास 8 की स्कूल पाठ्य पुस्तक से इस्लामिक कट्टरवाद से जुड़े कंटेंट को तुरंत हटा देना चाहिए। एसआईओ तेलंगाना ने क्लास 8 के सामाजिक अध्ययन के प्रश्न बैंक में प्रकाशित एक तस्वीर का कड़ा विरोध भी किया है। एक आतंकवादी तस्वीर में आपने दाहिने हाथ में एक रॉकेट लॉन्चर पकड़े हुए देखा है और आपने बाएं हाथ में पवित्र कुरान लिए हुए हैं। ये राष्ट्रीय आंदोलन अंतिम चरण 1919 और 1997 चैप्टर में प्रकाशित हुआ है। सीआईओ तेलंगाना के अध्यक्ष डॉक्टर तलहा फयाउद्दीन ने भी कंटेंट के प्रकाशन की निंदा की है। राज्य के शिक्षा मंत्री पी सबिता इंद्रा रेड्डी प्रकाशक के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कंटेंट छात्रों के दिमाग पर बुरा असर डालेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुस्लिम समुदाय के प्रति रूढ़िवादी है और दृष्टिकोण का निर्माण और प्रचार कर रहा है। एक व्यक्ति को अपने दाहिने हाथ में एक बंदूक और बाएं हाथ में एक पवित्र कुरान पकड़े हुए दिखा जा रहा है। आपको बता दें कि ये एक भेदभावपूर्ण और घृणित कंटेंट है जो समाज पर बुरा असर डालती है। वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में एक एयरफोर्स लेफ्टिनेंट को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये लेफ्टिनेंट कॉलेज में ट्रेनिंग देता था और गांधीपुरम ऑफ वुमेन पुलिस ने रविवार को उसे गिरफ्तार कर लिया है। अगस्त महीने में पूरे भारत से ही कोयम्बटूर आपको बता दें ट्रेनिंग के लिए एक कॉलेज में 30 एयरफोर्स ऑफिसर्स पहुंचे हुए थे और पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक 29 साल की महिला एयरफोर्स ऑफिसर के मुताबिक 10 सितंबर को बास्केटबॉल उसके पैर में दर्द हुआ और दवाई लेने गई, जहां पर महिला अधिकारी का आरोप है कि आधी रात को जब उसकी आंखें खुली तो वो हैरान रह गई। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसने अब सामने आरोपी अधिकारी भी बिना कपड़ों के ही मौजूद था। महिला ऑफिसर का दावा है कि उसने इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को भी जानकारी दी है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसा भी वो महिला कह रही है। जिसके बाद उसने कोयम्बटूर सिटी पुलिस, आपको बता दें कि कमिश्नर का भी इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने निर्देश पर गांधीपुरम वॉल वुमेन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उसी आधार पर एयरफोर्स लेफ्टिनेंट को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपी अधिकारी को पुलिस ने रविवार दोपहर 2 बजे मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया है। इसके बाद उसे एक दिन के लिए उदमलाई पत सब जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी के वकील ने एक एफिडेविट फाइल की है, जिसमें कहा गया है कि आरोपी पुलिस ने एक एयरफोर्स अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया है। झारखंड के गुमला में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जिंदगी अंधविश्वास की भेंट चढ़ गई। यहाँ के लूटो गांव के डायन होने के शक में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, हत्या के बाद दोनों आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया है। झारखंड में अंधविश्वास के नाम पर हत्याएं किसी से छिपी नहीं है। यहाँ आए दिन ऐसी ही घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार ने अंधविश्वास के खिलाफ प्रचार प्रसार समेत तमाम कदम उठाए हैं। इसके बावजूद ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। घटना 25 सितंबर की बताई जा रही है। यहाँ के लूटो गांव में 55 साल के, आपको बता दें कि बंधक उराव और उसकी पत्नी सुमारी देवी और 40 साल की बहू की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या मृतकों के रिश्तेदार द्वारा की गई बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि मृतक सोमारी देवी झाड़ू पोछा का काम करती थी और भतीजे विप्ता उराव और जुलू उराव से हो गया था, विवाद हुआ था इनका और इसके बाद दोनों ने मिलकर
तीनों की हत्या कर दी है। हत्या के बाद दोनों आरोपी ने सरेंडर भी कर दिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच भी कर रही है। गुमला में पहले भी डायन बिसाही के नाम पर हत्या के मामले सामने आते रहे हैं। यहां 22 फरवरी को कामडारा थाना के एक गांव में निकोदीन एक पूरे परिवार की हत्या करने का भी मामला सामने आया था। हत्या के आरोप में गुमला पुलिस की तरफ से गांव के ही 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में रांची हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को अब गहरी नींद से जाग जाना चाहिए। राज्य में डायन क्रूरता के खिलाफ जागरूकता अभियान सही तरीके से नहीं चल रहा है।